नमस्ते दोस्तों, नमस्ते छात्रन छात्राओं। तो जो हमारी पॉडकास्ट सीरीज है अच्छी आदतें और बुरी आदतों के बारे में, तो मैं आज समझाने जा रही हूँ आपको कि पूजा कैसे करें या पूजा क्यों करनी चाहिए और उससे हमें क्या प्राप्त होता है। तो जब हम सुबह में उठते हैं तो हम जब अपना स्नान कर लेते हैं, अपने दांतों की सफाई कर लेते हैं और उसके बाद जब हम स्नान करके तैयार हो जाते हैं तो जो भी बच्चे होते हैं या स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको पूजा थोड़ा सा ज़रूर करनी चाहिए घर में। और उससे क्या होता है कि उनके मन को एक तो शांति मिलती है और जो उनका दिमाग होता है ना वो भी थोड़ा कंट्रोल रहता है, मतलब अच्छी आदतों में आता है। यदि आप पूजा करते हैं तो आपकी अच्छी आदतों में ये शामिल होता है। पूजा चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े लोग हों, थोड़ा बहुत भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो जब बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं ना, तो उनको उतना टाइम तो सुबह में नहीं रहता है, लेकिन जितना भी टाइम होता है मतलब 5 से 10 मिनट का निकाल के उनको पूजा करनी चाहिए। और जैसे कि वो कुछ चालीसा पढ़ सकते हैं, सरस्वती चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं या शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, जो भी उनको अच्छा लगता हो। और थोड़ा सा श्लोक भी उनको सीखने चाहिए। और श्लोक से क्या होता है ना, उनकी संस्कृत भी अच्छी होती है और हम अपने भगवान को भी याद कर लेते हैं। तो बच्चों, मैं समझाती हूँ आज आपको कि बच्चों को पूजा करना क्यों ज़रूरी है। बालकों को प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। बालक या बालिकाएं कोई भी हो, सबको प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। पूजा किए बगैर पानी भी नहीं पीना चाहिए यदि आपसे हो सके तो। यदि पूजा को कट करोगे, मतलब यदि आप पूजा को नहीं करोगे तो स्वयं ही कट हो जाओगे, ऐसा माना गया है। और जो अच्छी आदतों वाले बालक हैं उनको पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। परंतु कुछ बुरी आदतों वाले बालक होते हैं जो एक दूसरे को देखकर पूजा की सामग्री तो ले लेते हैं, परंतु व्यवस्थित ढंग से पूजा ना करके भगवान और गुरु परंपरा का अनादर करते हैं। आइए समझते हैं कि मैं पूजा करने वाला जो बालक है, जो अच्छा बालक है, वो किस तरीके से पूजा करता है, और जो बुरी आदतों वाला बालक है, मतलब जो पूजा नहीं करता है, वो कैसे मैनेज करता है। तो जो अच्छी आदतों वाला बालक है वो नित्य प्रातः दिन स्नान करके पूजा में बैठ जाता है। मतलब वो क्या करता है, जब सुबह का स्नान करने के बाद में वो थोड़ी देर भगवान की पूजा ज़रूर करता है। और जो बुरी आदतों वाला बालक है वो पूजा के पर्व ही चाय नाश्ता कर लेता है। मतलब जिस दिन आपके पूजा करने का टाइम होता है या कोई फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है, तो पहले से ही चाय नाश्ता कर लेता है और जहाँ चाहा वहीं पूजा करने बैठ जाता है। मतलब कोई उसका एक निश्चित प्लेस नहीं होता है कि उसको कहाँ पूजा करनी है। तो इस तरीके से ये पहली क्रिया है पूजा करने में कि आपको नित्य स्नान करके ही पूजा करना बैठना चाहिए। दूसरी जो क्रिया है पूजा करने की, मानसी पूजा के बाद आह्वान मंत्र बोलकर पद्धति के अनुसार माला फेरना चाहिए। माला फेरना मतलब माला जपना चाहिए। यदि आपके पास माला है और आप जानते हैं उसको कैसे जपा जाता है तो उसको भी जपना चाहिए। और जो गंदी आदतों वाला बालक है वो क्या करता है, माला के मनकों को तीव्र गति से दौड़ाता है और पूरा मंत्र ना बोलकर इधर उधर देखता रहता है। मतलब इस तरीके से क्या होता है, ना तो वो माला ही जपता है, ना ही वो मंत्र ढंग से पढ़ता है, और वो माला का अनादर भी करता है। ऐसे नहीं करना है बच्चों, आपको अच्छे से बैठ के ही माला का जाप करना चाहिए। और इसकी जो नेक्स्ट क्रिया है, मतलब उसकी अगली क्रिया है पूजा करने की, वो है नियमानुसार प्रदक्षिणा और दंडवत प्रणाम करना चाहिए। मतलब आपको एक नियम बना लेना चाहिए, नियमानुसार आपका जो भी है कि आप कैसे प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम होता है कि आप ज़मीन में लेट जाते हैं और फिर भगवान को प्रणाम करते हैं, तो आपको दंडवत प्रणाम करना भी आना चाहिए। तो इस तरीके से हमें अपने भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और जो बुरी आदतों वाला बालक है वो कैसे करता है,
ध्यान कहीं और रखकर प्रदक्षिणा करते समय भगवान के आसन पर पैर रख देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जहाँ पे भगवान का विराजमान होता है वहाँ पे हमें पैर नहीं रखने चाहिए, इससे हमारे भगवान का अनादर होता है। तो हमें अच्छे से ही पूजा करनी चाहिए और अच्छे से ही हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो इसकी जो अगली क्रिया है पूजा करने की, एकाग्रचित, मतलब आपका जो मन है वो एक जगह पर लगना चाहिए। एकाग्रचित होकर शिक्षा पत्री का पाठ करना है। शिक्षा पत्री मतलब जिसमें आप पढ़ रहे हो, जैसे कि चालीसा है या श्लोक है, उसको हम शिक्षा पत्री कहते हैं। तो शिक्षा पत्री का पाठ करता है, विसर्जन मंत्र बोलकर पूजा की पूर्णाहुति करता है और माता पिता को प्रणाम करता है। तो इस तरीके से वो अपनी पूजा को संपन्न करता है। पहले क्या करता है, एकाग्रचित होकर शिक्षा पत्री मतलब चालीसा या कोई आरती की बुक है उसको पढ़ता है, फिर विसर्जन मंत्र बोला जाता है और उसके बाद वो अपने पूजा की पूर्ण आहुति करता है और फिर अपने माता पिता को और जो घर में बड़े लोग होते हैं उनको प्रणाम करता है। इस तरीके से हमें पूजा का फल मिलता है। और जो बुरी आत्मा वाला बालक है वो क्या करता है, वो मेढक की भांति दंडवत करता है, मतलब उसका मन नहीं होता प्रणाम करने का भगवान को अच्छे से, वो ज़बरदस्ती ज़मीन में लेट जाता है और वो ढंग से प्रणाम नहीं करता है। शिक्षा पक्ति पढ़े या ना पढ़े माता पिता को कभी भी प्रणाम नहीं करता है। तो बच्चों ऐसे नहीं करना है, अपने माता पिता को ज़रूर प्रणाम करना चाहिए। अपने घर में जो भी बड़े हैं, दादा दादी चाचा चाची, सबको प्रणाम करना चाहिए और तभी हमें पूजा का पूरा फल मिलता है। पूजा का फल का मतलब क्या होता है कि आपका घर में आपकी जो सुख शांति बनी रहती है, आपके लाइफ में बीमारियां कम आती हैं, आपका मन एकाग्रचित रहता है, आपका मन डाइवर्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग पूजा करते हैं। तो बच्चों ये रहा मेरा आज का पॉडकास्ट। फिर मिलते हैं एक अगले नई पॉडकास्ट के साथ में और कुछ अच्छी आदतों के साथ में। तो मेरा नाम पूजा गुप्ता है और कुछ आपको पूछना हो तो आप इस पॉडकास्ट के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अभी मैं अपने फेसबुक पेज लर्न एट होम घर पर सीखो पर इनको अपडेट कर रही हूँ और उस पर अपलोड भी कर रही हूँ। तो आप चाहें तो उसमें कुछ कमेंट लिख कर भी पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एट होम घर पर सीखो को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ये बातें अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और इस पॉडकास्ट को लाइक करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।